हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के शर्मा एंड वेलकम टू माई शर्मा क्लासेस। देखिए, जो इससे पहली वाली वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन बता दिया था। और उसके बाद मैंने आपको मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन ये बताया था। मैंने उस समय मैंने कहा था कि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है ये, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। इस क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को एक तो साइज फाइंड करना है, नेचर निकालना है और पोजीशन बतानी है। क्या निकालना है? साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। किससे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर? एक कॉनकेव मिरर से। और उसकी जो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है। यह हमें क्वेश्चन गिवन है, यानी कि हमें इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है और हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है। हमें एक तो इमेज का साइज बताना है, इमेज का नेचर बताना है और इमेज की पोजीशन बतानी है क्या होगी, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये सब फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखिए, सॉल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने साइन कन्वेंशन में आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम क्या रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। और उसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि लेफ्ट साइड में हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो जो ये यू की वैल्यू होगी, ये जो यू की वैल्यू यहाँ पर आएगी ये कैसी आएगी? नेगेटिव होगी, -15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्या दिया हुआ था? ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ था। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुई है? -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो हम फोकल लेंथ लेंगे ये भी नेगेटिव में आएगी, यानी कि ये भी होगी -10 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन फाइंड करनी है, यानी हम v की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसमें एक तो हमें v निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू है हमारे पास में -15। अब देखिए ये हो जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 1/v और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा -1/15। 15 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। यह हम इसे लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। इसका एलसीएम आ जाएगा 15 का 10 का 30, 15 10 30 एलसीएम आ गया इसका। 15 टू द
30 यहाँ पर 2 बन जा 2 ये आ जाएगा और 10 3 जा 30 3 बन जा 3 1 अपॉन b इज इक्वल टू -1 अपॉन 30 एंड b इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारा ये v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। पहली चीज हमारी आई पोजीशन, ये पोजीशन आ गई। पोजीशन क्या आई कि जो इमेज बन रही है वो कितने डिस्टेंस पर बन रही है, इमेज बनेगी मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। माइनस साइन आया है, माइनस साइन का मतलब है लेफ्ट साइड में बनेगी। अगर ये साइन प्लस में आता तो मिरर की राइट साइड में बनती, माइनस साइन आया है तो लेफ्ट साइड में बनेगी, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनेगी। तो ये हमारा हमें पोजीशन फाइंड करनी थी, हमारी ये पोजीशन आ गई। पोजीशन क्या आ गई, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और मिरर के सामने बनेगी। फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। सेकंड हमें बताना है, अब इसमें हम इससे ही हमारा ये साइज नहीं सॉरी इससे ही हमारा नेचर पता चल जाएगा। ये इसका नेचर क्या है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर आई, जब मिरर के सामने जो भी इमेज बन रही थी, मैंने जब आपको 6 केसेस समझाए थे उसमें सब कैसी थी, ये रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक कंडीशन थी कॉनकेव मिरर के लिए, जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती थी, वो उस कंडीशन में बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ बनती थी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वैसे भी हम पता लगा सकते हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। भाई जब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो यानी कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हमारा होगा फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तब जो हमारी इमेज बनती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब नेचर कैसा हुआ इसका, इमेज कैसी बनी हमारी ये रियल एंड इन्वर्टेड। अब क्या रहा इसमें साइज, इसका साइज क्या होगा। अब हमें साइज फाइंड करना है, ये जो इमेज बनी उसका साइज क्या हुआ। हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और हमें किसका साइज निकालना है, ये हमें साइज फाइंड करना है इमेज का। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसे हम h1 ले लेते हैं। ये गिवन है हमारे, ये 1 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है हमें, इसे हम h2 ले लेते हैं। h2 हमें फाइंड करना है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन था द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो था, और वो -v/u के इक्वल होता है। ये बताया था मैंने, m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये था हमारा h2। साइज ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू हमारे पास है -30 एंड u -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 टू द 30। h इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। h की वैल्यू क्या आ गई है, -2 सेंटीमीटर। जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। माइनस में आया है, जैसे साइन कन्वेंशन में बताया था कैसे बनेगी इमेज, डाउनवर्ड बनेगी। इमेज क्या बनेगी, डाउनवर्ड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, रियल होगी इन्वर्टेड होगी। तो इस तरह से हमें इसमें क्वेश्चन में पोजीशन फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड की, नेचर निकालना था वो हमने निकाला, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये बताना था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना था, ये निकाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं आपको। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसके हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ये मिरर से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। ये इमेज की हाइट है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और क्या निकालना है इसमें, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि इमेज कहां बन रही है, यानी बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना है, एक एफ फाइंड करना है और वी फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए, दोबारा से देखिए, से लिखा हुआ है ये एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और अपवर्ड पोजीशन में हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अपवर्ड पोजीशन में क्या होगा, ये प्लस में लेंगे हम, तो इसलिए प्लस में आ गया ये। आप देखिए जो इमेज की हाइट है वो दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज। h2, यहां पर जो हमें दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है रियल इमेज। कैसी बन रही है, रियल इमेज। और कॉनकेव मिरर में रियल इमेज, जो रियल इमेज बनती है वो कब बनती है, जब इमेज इन्वर्टेड बनती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। इसका मतलब क्या हुआ, डाउनवर्ड पोजीशन में बनती है। और जब डाउनवर्ड पोजीशन में है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये लिया जाएगा माइनस में, -3 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर। उसके बाद अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, और u को हमेशा निगेटिव लेते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए माइनस में लेंगे, -16 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, v की वैल्यू निकालनी है।
हमें एफ और बी फाइंड करना है। देखिए ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, और ये किसके इक्वल होता है, माइनस v अपॉन u के। वैल्यू रखते हैं हम, H2 कितना गिवन है हमें, ये -3 डिवाइडेड बाई H1 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस v डिवाइडेड बाई u की वैल्यू -16। यह की वैल्यू हमारी, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 16 यहां पर पहुंच जाएगा, तो यह आ जाएगा -3/2 इंटू 16 इज इक्वल टू v, -24 इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, v की, यानी हमें पोजीशन तो पता चल गई। क्या फाइंड हो गया हमारा, पोजीशन। ये जो पोजीशन निकालनी थी ये वाला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि द इमेज विल बी फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी इमेज, 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और निगेटिव साइन है तो यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने बनेगी। उसके बाद क्या फाइंड करना है हमें, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी एफ की वैल्यू चाहिए हमें। फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/-24 प्लस 1/ u की वैल्यू 16 -16। 1/f इज इक्वल टू, ऐसे हो जाएगा इसका 48। 24 टू जा 48, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस था ना तो माइनस का आएगा, प्लस माइनस भी माइनस हो जाएगा, 16 3 जा। 1/f इज इक्वल टू -5/48 एंड f इज इक्वल टू -48/5 माइनस 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30। फोकल लेंथ हो गई -9.6 सेंटीमीटर। क्या आ गई इसकी फोकल लेंथ, -9.6 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से मैंने आपको ये 2 न्यूमेरिकल कराए इसमें, बाकी आप लोग ट्राई करना। आज के लिए इतने रहने दीजिए इस वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।